जय हिंद स्टूडेंट बूस्टर मैथ्स बाय नितिन सर में आपका स्वागत है। तो हाँ, जैसे कि हमारी एक्सरसाइज क्लास 9 की चल रही थी लाइंस एंड एंगल चैप्टर 6। इसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन एंड 6.1 का सॉल्यूशन बहुत ही इजीली कर लिया था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन ऑल्सो कर लिया था। अब 6.2 का क्या करने वाले हैं हम, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से पहले हम एक एंगल देखें, क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि शायद इंट्रोडक्शन में ये मिस हो गया था। तो यहाँ देख लेते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है। सपोज दिस इज ए टू पैरेलल लाइंस L1 and L2 when a line cut या intersect these two lines, this line is called a ट्रांसवर्सल लाइन L3, ठीक है। अब सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, this is the angle 3, this is angle 4, this is angle 5, and this is angle 6, angle 7 and angle 8, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ठीक है। CORRESPONDING कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, मतलब उसी के नीचे जस्ट, जैसे एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। 3 और एंगल 7 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग। और एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। ये होते हैं हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और सारे एंगल्स हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिए थे, शायद यही रह गया था तो ये मैंने यहाँ करा दिया, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी हो गया। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज 6.2 सॉल्यूशन। न्यू एनसीईआरटी बुक्स क्वेश्चंस हैं, न्यू सेशन 2023 से 24, ठीक है। और तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इन फिगर 6.23, ये 6.23 फिगर। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, एंड वाई रेशियो जेड इजकल टू 3:7। वाई और जेड का रेशियो कितना दे रखा है, 3:7। फाइंड वैल्यू एफ एक्स। अब देखो, ये इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, जब भी फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल हो और सेकंड लाइन थर्ड के पैरेलल हो, वो सारी लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। यानी कि ये इसके पैरेलल, ये इसके, और ये इसके, ये इसके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका क्या है, देखो, जो भी हमने एंगल्स पढ़े हैं उनको लगाएंगे, ठीक है। सपोज अभी पहले सॉल्व करने से पहले हम कुछ एक चीज सीख लो। जब भी हमको रेशोज में दे रखी है वैल्यू, हमको दे रखी है वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7, तो हमको इनको सिंगल सिंगल में लिखना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्स्टेंट से, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 3a एंड z इज इक्वल टू 7। y की जगह y को इक्वल टू में लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, y इज इक्वल टू 3a, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी, एंड z इज इक्वल टू 7a, ठीक है। अब ये मेरा हो गया चेंज इसमें, ठीक है। y किसके इक्वल हो गया 3a और z किसके इक्वल हो गया 7a। अब एक बात और ध्यान रखना, मैंने कहा था क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और ई एफ। तो मैं लूंगा ए बी पैरेलल टू ई एफ। जब ए बी ई एफ के पैरेलल है तो एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ध्यान से देखना, ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू ई एफ, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमने अल्टरनेट एंगल्स पढ़े थे, तो एंगल एक्स इजकल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जेड के। एंगल एक्स इजकल टू एंगल जेड, ठीक है। इन सबको एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। एंगल एक्स इजकल टू एंगल जेड, एंगल एक्स इजकल टू एंगल जेड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या था, एंगल Z
एंगल जेड किसके इक्वल था, एंगल एक्स के, तो एंगल जेड किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एक्स के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7a के। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड हो गया, एंगल जेड किसके इक्वल होता, 7a के, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू 7a। ठीक है, अब देखो एक एंगल और मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम एंगल हो, ठीक है ना, जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों सेम एंगल बन रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स कभी इक्वल नहीं होते, पर इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, रीजन क्या देंगे, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ये दोनों, तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, पर ये दोनों एंगल्स कभी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो एंगल एक्स कितना था मेरे पास, 7a, और एंगल वाई कितना है मेरे पास, एंगल वाई 3a इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, 7 और 3 कितने होते हैं, 10a इज इक्वल टू 180। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से, 18। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब मुझे क्या फाइंड करना था, फाइंड एंगल z। ठीक है, z फाइंड करना था। तो अब देखो एंगल x किसके इक्वल है, 7a के, तो एंगल x इज इक्वल टू 7a, और a की वैल्यू कितनी आई है, 18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 126। एंगल x कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। ये तो हमारा हो गया एंगल x फाइंड करने के लिए। हम एंगल y भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंगल y किसके इक्वल है, 3a के, तो 3 इंटू 8 18, a की वैल्यू कितनी है, 18। ठीक है, कितना हो जाएगा, 54 डिग्री एंगल y। तो हमने एंगल x भी फाइंड कर लिया और एंगल y भी फाइंड कर लिया। हमसे पूछा भी क्या था, फाइंड एंगल x। ठीक है, देखो कितना इस जल्दी हो गया और कितना इजी हो गया। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसको, बहुत इजी मेथड है। पहले देखो y रेशो z दे रखा था, जब भी कोई चीज रेशो में दे रखी है और हमको इक्वल टू में बनानी है तो हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एंगल y इक्वल टू 3a, एंगल z इक्वल टू 7a। इक्वेशन नंबर 1 इसको मैंने लेट कर लिया। अब आगे देखना, ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू ई एफ, तो एंगल x इक्वल टू एंगल z, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल x इक्वल टू एंगल z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सेकंड सेकंड क्या है, जब एंगल x इक्वल टू एंगल z हो जाएगा तो एंगल z किसके इक्वल है, 7a के, तो एंगल z किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, एंगल x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7a के। ठीक है, अब एंगल x किसके इक्वल हो गया, 7a के। अब देखो फिर से आओ फिगर में, x और y कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, x और y, एंगल x और एंगल y दोनों क्या बना रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर 7a प्लस 3a इक्वल टू 180 डिग्री, 7 और 3 कितने होते हैं, 10a इक्वल टू 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, तो a कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ से एंगल x निकालना है मेरे को, एंगल x कितना होता है, एंगल x कितना निकाला था, 7a, तो एंगल x इक्वल टू 7a, 7 इंटू 18 कितना आ जाएगा, 126। एंगल y भी निकाल सकते हैं हम, एंगल y कितना है, 3a, तो एंगल y इक्वल टू 3a, 3 इंटू 8 कितना आ जाएगा, एंगल y इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री। फिर कह रहा है एंड जी ई डी, एंगल जी ई डी, ये पूरा एंगल कितना दे रखा है, 126 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये पूरा एंगल कितना दे रखा है, गिवन है, ये पूरा एंगल कितना दे रखा है, 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई, जी ई एफ, जी ई एफ, ये वाला एंगल। ठीक है, एंड एफ जी ई, एफ जी और ई, और ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी
पैरेलल टू सी डी एंड GE is a transversal line and GE is transversal line. ठीक है, तो देखो एंगल एफ जी एंगल ए जी ई एंगल ए जी ई इजकल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जीई डी के, एंगल जीई डी। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे के। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल अब लिखता हूं एंगल ए जी ई। अब देखो एंगल जी ई डी जी, तो एंगल ए जी ई किसके इक्वल हो जाएगा, जी ई डी के, जी ई डी। तो जी ई डी एंगल कितना है, 126 डिग्री गिवन था ये हमको। एंगल जी ई डी कितना है, एंगल गिवन है ये हमको, गिवन एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। तो हमारा एक एंगल फाइंड हो गया, एंगल जी ई ए जी ई। ठीक है, तो हमारा क्या फाइंड हो गया, ए जी कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। अब हमको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, जी ई एफ। जी ई एफ इट मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ। तो इसको फाइंड करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, मुझे फाइंड करना है जी ई एफ। अब देखो एंगल जी ई एफ कैसे निकलेगा, एंगल जी ई एफ अगर मैं 126 में से, पूरे में से 90 को हटा दूं तो ये वाला एंगल बचेगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, 126 में से इस 90 डिग्री एंगल को हटा दूं तो क्या बचेगा, ये वाला। तो वही करूंगा मैं, एंगल जी ई डी, जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, एफ ई डी। ठीक है, जी ई डी कितना है, 126 डिग्री माइनस एफ ई डी कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो 126 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 90, तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 36 डिग्री। ये क्या आ जाएगा, एंगल जी ई एफ। ठीक है, अब देखो मेरा एंगल जी ई एफ भी आ गया और ए जी ई भी आ गया। क्या बचा, एफ जी ई, एफ जी ई, ये वाला एंगल बचा। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल निकालने का बहुत ही इजी तरीका क्या है, अगर मैं ए बी को क्या मान लूं, स्ट्रेट लाइन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड जी एफ इज रे। ठीक है, तो एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई एफ ई, सॉरी एफ जी ई, एफ जी ई किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के अकॉर्डिंग, किसके इक्वल, लीनियर पेयर। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किससे इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। अब मुझको ये वाला एंगल कितना दे रखा है, ए जी ई निकाला था, एंगल ए जी कितना है, 126 डिग्री। एंगल ए जी कितना है, 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई क्या करना है मेरे को, फाइंड, इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 26 डिग्री, 126 डिग्री। ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 180 में से क्या माइनस कर देंगे, 126। ठीक है, 10 में से 6 गए 4, 5। ठीक है, कितना आ जाएगा, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो बेटा हमने क्या निकाल लिया, तीनों एंगल्स निकाल लिए, ए जी ई एफ एंड एफ जी ई। ठीक है, अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ईजी था। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। अगर धीरे धीरे हम इंट्रोडक्शन, अगर आपने सही से देख लिए होंगे एंगल्स क्या होते हैं, तो उसको देख के सॉल्व करोगे तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करा था, ए बी पैरेलल टू सी डी, जी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ए बी पैरेलल टू सी डी, जी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल और ये 126 एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो वही करा था, एंगल ए जी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 126 डिग्री के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
फिर क्या निकालना था, जी ई एफ निकालना था, जी ई एफ। अब देखो ये मुझे एंगल, ये छोटा वाला एंगल निकालना है, ये वेरी स्मॉल, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे में से इस 90 डिग्री को माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा, इस पूरे में से इसको हटा दूं तो यही बचा ना। बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है। तो 126 माइनस क्या कर दूंगा 90, 126 माइनस 90 कितना आ गया 36 डिग्री। फिर क्या करना था, अब फिर क्या निकालना था, एफ जी ई, एफ जी ई। अब देखो हमने लीनियर पेयर पढ़ा था, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एक रे हो गई, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, वही मैंने कर दिया। तो एफ जी 126 क्या कर देंगे इसमें से माइनस, 126 डिग्री क्या कर देंगे इसमें से माइनस, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 54 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन फिगर 6.25, ये फिगर क्या है 6.25 है, फिगर 6.25, ठीक है। इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ठीक है, ये टी है, मतलब पी क्यू ये गिवन है हमको। सॉल्यूशन करते हैं, गिवन लिख लेते हैं, गिवन पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ठीक है, ये गिवन है हमको, पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये भी गिवन है। आर एस टी, एंगल आर एस टी कितना है 130 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस हमको फाइंड करना है, वेरी इजी है, बहुत ही सिंपल है। क्या फाइंड करना है हमको, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इस एंगल के फाइंड करने के लिए हमको क्वेश्चन में हिंट गिवन है कि हमको एस टी के एक पैरेलल लाइन खींचनी है पॉइंट आर से, ठीक है। तो हम एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं जो कि पैरेलल किसके होगी, एस टी के। सपोज दिस लाइन इज ए पैरेलल टू एस टी, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है, वाई, ठीक है, एक्स वाई पैरेलल टू एस टी। ये क्या करा हमने, कंस्ट्रक्शन, ये क्या करा हमने, कंस्ट्रक्शन कर लिया कि एक्स वाई किसके पैरेलल है, एस टी के। अब देखो एक्स वाई पैरेलल है एस टी के और एस टी पैरेलल है पी क्यू के, पी क्यू के, तो पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, ठीक है। ये तो हमने भी इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था। अगर ये वाली लाइन इसके इक्वल है और ये वाली लाइन इसके इक्वल है तो ये वाली लाइन भी इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब क्यू आर क्या हो जाएगी, क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। क्यू आर क्या हो जाएगी हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर, ठीक है, प्लस एंगल एस आर वाई, ठीक है, एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि देखो कॉन्जिक्यूटिव एंगल बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो एस आर क्या हो जाएगी हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसका रीजन दे सकते हैं कि एस, यहाँ लिख सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के लिए। अब मुझे क्या गिवन है, मुझे टी एस आर गिवन है, टी एस आर कितना है 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर वाई निकल जाएगा मेरा इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो एस आर वाई कितना हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। एस आर वाई कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये वाला एंगल कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, ठीक है, एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। क्यू आर क्या हो जाएगी हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू आर वाई के, एंगल क्यू आर वाई, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, देखो क्यू पी वाई, क्यू पी वाई किस किस एंगल से मिलकर बना है, क्यू आर वाई, सॉरी क्यू आर वाई किस किस एंगल से मिलकर बना है, क्यू आर एस। ठीक है, एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई, और ये पी क्यू आर कितना दे रखा है हमको, 110 डिग्री की बना है, 110 डिग्री। तो 110 डिग्री इज इक्वल टू क्यू आर एस, क्यू आर एस तो हमको फाइंड ही करना है। तो एंगल क्यू आर एस ये कितना दे रखा है हमको, 50 डिग्री। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, एंगल क्यू आर एस जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। तो हमारा एंगल क्यू आर एस भी क्या हो गया, फाइंड। बहुत ही इजी था, वेरी सिंपल। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले क्या करना था हमको, बस इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी थी। हमको गिवन था ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी कि एस टी पैरेलल टू एक्स वाई। जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी और ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। अब क्या करना था हमको, ये लिखा है जो बताया था अभी। अब देखो क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अब एस टी पैरेलल टू किसके है, आर वाई के, सॉरी एस टी पैरेलल टू किसके, एक्स वाई के। तो एस आर भी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। ये लिखा, दिस एंगल इजकल टू दिस एंगल इजकल टू 180 डिग्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। एक एंगल हमको कितना दे रखा था, 130 डिग्री प्लस एस आर वाई। तो ये प्लस का उधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एंगल एस आर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे, 50 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, पी क्यू किसके पैरेलल था, एक्स वाई के। और क्यू आर क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल 110 और दिस प्लस दिस किसके इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो वही लिखा है पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर वाई। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ये कितना दे रखा है हमको, 110 डिग्री इक्वल टू क्यू आर एस, कितना क्यू आर एस और एस आर वाई। एस आर वाई कितना दे रखा है, 50 डिग्री। ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो सॉल्व करेंगे तो क्यू आर एस कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन गिवन क्या क्या है हमको, गिवन है हमको ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इजकल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इजकल टू 127 डिग्री। ठीक है, अब देखो फाइंड करते हैं, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है एक्स एंड वाई। अब देखो मुझे गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, पी क्यू क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। जब पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इजकल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर। ए पी क्यू कितना है हमारा, एंगल ओ सॉरी 50 डिग्री इजकल टू, और एंगल पी क्यू आर कितना है हमारा, एक्स, एंगल एक्स। तो एंगल एक्स इससे इक्वल हो गया 50 डिग्री के। तो एक तो हमारी चीज निकल गई, मतलब एंगल एक्स क्या हो गया हमारा, 50 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एंगल वाई। अब देखो ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के। ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो जाएगी अब की बार ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी पी आर, ए बी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ए पी आर, एंगल ए
पी आर इजकल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। रीजन क्या दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल था, मतलब 50 इज इक्वल टू एंगल एक्स, ठीक है। तो क्या रीजन दिया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही ये पूरा और ये कितना हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए पी आर इज इक्वल टू पी बी, सॉरी पी आर डी, एंगल पी आर डी। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो ये दोनों ए पी आर किस किससे मिलकर बना है, 50 और वाई से। किस किस से मिलकर बना है, एक तो ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर डी। पी आर डी वो कितना है, 127 डिग्री, ठीक है। अब ए पी क्यू कितना गिवन है मुझको, ए पी क्यू 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर, ये निकाल, क्यू पी आर क्या है मेरा, एंगल क्यू पी आर कितना है, एंगल वाई इजकल टू 127 डिग्री। तो एंगल वाई इजकल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से 127 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 7, ठीक है, 77 डिग्री। एंगल वाई कितना आ जाएगा, 77 डिग्री। एंगल वाई कितना आ गया, 77 डिग्री, और एंगल एक्स कितना आ गया हमारा, 50 डिग्री। दोनों को किस में कर दो, बॉक्स में। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बहुत इजी था, ठीक है ना। एक बार और रिवीजन करा देता हूँ, देख लो। ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन, ये गिवन लिखा था। उसके बाद क्या था, ए बी पैरेलल टू सी डी, पी क्यू क्या हो जाएगी हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो 50 किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल एक्स से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वही लिखा है, 50 इक्वल टू एक्स, या दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब पी आर क्या हो जाएगी हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन। पी आर क्या हो जाएगी हमारी, सी डी। पी आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ लिखा। अब ये पूरा एंगल क्या था, इन दो एंगल से मिलकर बना था, एक तो ये और एक ये। मैंने लिख दिया 50 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 127 डिग्री। ये प्लस का इधर, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आ गया, 77 डिग्री। एंगल वाई कितना आ गया और एंगल एक्स आ गया। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। आपको कहते हैं लास्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज और चैप्टर बिल्कुल फिनिश्ड, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को कैसे करें, इस लास्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखने में तो बड़ा है ना हैवी सा लग रहा है। एक ये है, ये रे हो गई, तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। पहले रीड करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा साइंस से भी रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कुछ एक कंसेप्ट आ जाएगा छोटा सा। तो देखते हैं। In figure 6.27, PQ and RS are two mirror placed parallel, ठीक है। दो मिरर है, एक मिरर है PQ एंड एक मिरर है RS, और दोनों पैरेलल पे प्लेस्ड है। मतलब PQ पैरेलल क्या है, RS, ठीक है। ये हमको गिवन है, PQ पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एन इंसिडेंट रे AB, अब एक इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट पॉइंट B, द रिफ्लेक्टेड रे मूविंग अलोंग द पाथ BC। जब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट, जब ये AB इंसिडेंट रे इस मिरर पे टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट द पाथ BC, ठीक है। एंड स्ट्राइक द मिरर RS, कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, RS पे, ठीक है, एट C, पॉइंट C पे। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक टू CD, यहाँ पे स्ट्राइक करके अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगी किधर, CD पे। तो प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, प्रूव क्या करना है कि AB पैरेलल टू CD, ठीक है। अब इसमें इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। अब देखो एक एक चीज ध्यान से देखना है इसमें, ठीक है। पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि ड्रॉ अ लाइन बी ई एंड सी एफ, ठीक है, दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बी ई एंड सी एफ, ड्रॉ अ लाइन बी ई एंड सी एफ एंड बी ई perpendicular to BE perpendicular to PQ and CF perpendicular to RS, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, हमने कंस्ट्रक्शन कह रही, हमने दो लाइन ड्रॉ करी, BE और CF, और ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर किस पे, BE लाइन परपेंडिकुलर है PQ पे और EFC लाइन परपेंडिकुलर है RS पे, हमने ऐसे ड्रॉ करा। अब हमको गिवन क्या है, ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं, PROOF, प्रूफ कैसे करेंगे, देखो हमको क्वेश्चन में गिवन था कि PQ पैरेलल टू RS, ठीक है, जब PQ RS के पैरेलल होगा और हमने इसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और इसी पे हमने क्या करी है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, जब ये केस बनता है तो BE पैरेलल टू क्या हो जाएगा, FC, ठीक है, BE पैरेलल टू CF, ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। जब भी हम दो लाइन, एक जो पैरेलल लाइंस हैं उन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर होंगे वो आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल, ठीक है, तो BE पैरेलल टू क्या हो जाएगा, CF। ये वाली लाइन समझ में आई, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना रीजन क्या होगा कि BE परपेंडिकुलर टू PQ एंड FC या CF परपेंडिकुलर टू RS और PQ पर पैरेलल टू RS है, तो उससे क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, यानी कि BE पैरेलल टू किसके हो जाएगा, CF के, ठीक है। अब सपोज दिस एंगल इज x, इस एंगल को क्या मान लेता हूं मैं, x, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल y है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, y। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं, देखो वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा है, एंगल ABE, एंगल ABE इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल EBC, एंगल EBC, और ये दोनों क्या है, एंगल x, समझ में आ गया, तो जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल x। अब देखो एंगल BCF, एंगल BCF इज इक्वल टू एंगल FCD इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू एंगल y। यहां तक समझ में आया, ये एंगल x के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल y के इक्वल हो जाएगा। अब देखो जब PQ क्या है, हमको PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल किसके, RS के, और BC क्या है हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन, एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, BC क्या है हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये BC ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ध्यान से देखना, BE पैरेलल टू CF, जब BE पैरेलल टू CF है तो एंगल x किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल y के, समझ में आ गई बात। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एंगल कौन सा एंगल x, एंगल EBC, एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल BCF, तो एंगल x से इक्वल हो जाएगा यहाँ से एंगल x के, यहाँ तक समझ में आया, सॉरी, एंगल एक्सिस से इक्वल हो जाएगा एंगल वाई के, एंगल ये वाला एक्सिस से इक्वल हो जाएगा इस वाले वाई के, ठीक है। अब देखो
ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल x क्या बना रहे हैं 2x, ये वाला एंगल y और ये वाला एंगल y क्या बना रहे हैं 2y। अगर मैं इसमें दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ट्वाइस ऑफ एंगल x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल y। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ट्वाइस ऑफ एंगल x क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल x है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ एंगल x क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल x है ए बी सी, x और x 2x होते हैं तो ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल वाई, वाई क्या है y और ये y है तो ये क्या हो जाएगा बी सी डी, एंगल बी सी डी। ठीक है, ये होगा एंगल बी सी डी। ठीक है, अब देखो ये एंगल ए बी सी यानी कि ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल है। ये किस केस में होता है, ये पूरा एंगल इस वाले केस में कब इक्वल होगा, जब ए बी पैरेलल टू सी डी होंगे, है ना। तो एंगल ए बी सी और बी सी डी क्या है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कब पॉसिबल होगा, हैंस ए बी पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, आई होप कि आपको समझ में आया। तो हमने इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब 6 पॉइंट एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राम।